देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज मैं बहुत खुश हूँ करण, मेरे इतने दिनों की इच्छा आज पूरी हुई है। ओह, डैड ने बताया? अरे करण, राधिका वापस आई, ये इतनी बड़ी बात तुम्हारे डैड मुझे बताएंगे नहीं क्या? अरे क्या कह रही हैं आप भाभी? राधिका वापस आ गई, लेकिन वो कहाँ है? अंदर क्यों नहीं आई? नहीं चाचा, यहाँ नहीं। राधिका ने ऑफिस ज्वाइन किया है। यस भैया, ये कितनी खुशी की बात है, आप समझ नहीं रहे। भाभी ने ऑफिस ज्वाइन किया है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ना ताई जी? बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। हाँ, राधिका ने लीड डिजाइनर के तौर पर सेम क्रिएशन ज्वाइन किया। ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। ओह, गलती मानकर वापस नहीं आ रही। काम के लिए वापस आई है, घर की बहू के तौर पर नहीं। ओह माँ प्लीज, आप अभी शुरू मत हो जाना। ये खुशी हमें खा पी के एंजॉय करने दीजिए। ताई जी, मैं ना आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। दिल कर रहा है कि भाग के भाभी से गले मिलूं। मुझे भी रिनी, ऐसा लग रहा है कि कब उसे वापस घर ले आऊं। रियली ताई जी। ए भैया, वैसे आप इतने खामोश क्यों हो? अब ये क्या बोलेगा? मैं इसका दिल समझती हूँ और मुझे यकीन है कि राधिका की नाराजगी एक दिन मिट जाएगी। ऑफिस में ज्वाइन करना उसका पहला स्टेप है। मेरी बेटी जरूर एक दिन मेरे पास लौट आएगी। हम लोगों से दूर रह के वो कितने दिन रह पाएगी? हाँ, आपने सही कहा ताई जी। मेरे भैया और मेरी भाभी साथ में नहीं रहेंगे और भाभी को हमारी याद नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं सोच रही हूँ घर पे एक पार्टी रखेंगे और राधिका को इनवाइट करेंगे। फैंटास्टिक आइडिया ताई जी, मैं आपके साथ हूँ बस। नहीं मॉम प्लीज, ये सब करने की जरूरत नहीं है। करण, मैं तुम्हारी माँ हूँ। 5 साल पहले तुमने जो भूल की थी, उस गलती की कीमत तुम्हें भी चुकानी पड़ी थी और हमें भी। राधिका बिना किसी गलती के घर छोड़ के चली गई, इसीलिए अब से जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। उसके बीच कोई बात नहीं करेगा, तुम भी नहीं करण। तो ये फाइनल हो चुका। राधिका के लिए हम लोग इस घर में गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करेंगे। ताई जी, आप सिर्फ अपना प्लान बताइए, मैं सब कुछ रेडी कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली राधिका के वापस आने की खुशी में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन तो बनता ही है। उफ, कितने दिन हो गए घर में खुशी का माहौल ही नहीं बना। आपने सही कहा देवर जी। मेरा जो प्लान, अच्छा सुनिए, मैं कह रही थी कि हम देखा औरगो, 5 साल से मैंने इस घर के लिए इतने एफर्ट्स किए और राधिका के आते ही एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। पायल, राधिका कितनी चालाक है, देखा क्या तरकीब लगा के वो ऑफिस में घुस गई है। क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है, अगर एक बार वो ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई तो फिर बड़ी माँ उसे जरूर घर में वापस लाने का इंतजाम करेंगी। नहीं, मैं ये किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। धीरे धीरे मैंने इस घर में अपनी पोजीशन बनाई है और राधिका आकर ये सब छीन लेगी मुझसे। नहीं 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 नहीं, ये मैं किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। और तो लेकिन पायल, तुम करोगी क्या? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, करण और राधिका के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी ना, वो किसी भी हाल में मिटनी नहीं चाहिए, उसे और बढ़ाना पड़ेगा।
मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुकिए, सोचती हूँ। दीदी, आप बुरा मत मानना, मैं एक बात कहती हूँ। हाँ? मैं कह रही हूँ कि आप राधिका के लिए इतना इंतजाम क्यों कर रही हैं? उसने आपको एक बार भी कॉल नहीं किया है, आपसे मिलने भी नहीं आई है, हमारा हाल चाल भी नहीं पूछा है उसने। मुझे क्या लगता है पता है दीदी, करण सही कह रहा है। उसने सेन क्रिएशन ज्वाइन किया है सिर्फ अपने काम के लिए। तुमने अब भी राधिका को नहीं पहचाना। राधिका हमसे दूर रहकर भी हमारे इस परिवार को कभी भुला नहीं पाएगी। और अगर मैंने उसे इनवाइट किया तो वो जरूर आएगी, तुम देखना। यस, अनुराधा ने जब कहा है तब पार्टी तो होगी। हाँ, राधिका के ऑनर में हम लोग खुशियां मनाएंगे, खाना खाएंगे। क्या कहते हो? हाँ? बिल्कुल सही कहा। करण, तू क्या बोलता है? डैड, एटलीस्ट आप मॉम को समझाइए। राधिका को फोर्स करना सही नहीं है। फोर्स करने की कोई बात नहीं है इसमें। तेरी माँ के बुलाने से राधिका यहाँ जरूर आएगी, आई एम श्योर। और तू जाएगा उसे लाने के लिए। नहीं, इस बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मॉम, जाओ ना करण, जाओ उसे घर वापस ले आओ। यस, एट लास्ट भाभी के साथ फिर से मुलाकात। पता है मोनी, छोटी चाचा, छोटी चाची, रीनी, दीदी, भैया, वो लोग कैसे हैं, वो अपनी आंखों से देखने से बहुत अच्छा लगता। आपको पता है मोनी, इन 5 साल के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने माँ के बारे में सोचा नहीं हो। उस घर की बहुत याद आ रही है। इन 5 साल के दौरान जितनी बार मैंने आपके स्वस्थ रहने, आपके अच्छे रहने के लिए प्रार्थना की है, उतनी ही बार उस घर के सारे लोग खुश रहे, ये भी मैंने प्रार्थना की है हर बार। मैं जानती हूँ बेटा, हम अपने लोगों को कभी भूल सकते हैं क्या? हाँ? वो हमेशा हमारे दिल के पास होते हैं, बिल्कुल करीब। हमारी हर सांस उनसे जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल सही। आपको पता है मोनी, मैं कभी कभी उस घर में फॉल्स फोन किया करती थी माँ की आवाज एक बार सुनने के लिए, माँ ठीक है कि नहीं ये पता करने के लिए। और अभी देखिए, इस शहर में आके मैं माँ से मिलने नहीं जा पा रही हूँ, उस घर में कदम नहीं रख पा रही हूँ। मेरे अंदर कितनी तकलीफ हो रही है ये मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मोनी, आपको पता है कि मुझे क्या मन कर रहा है? मैं भाग के माँ के गले लग जाऊं, माँ को प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लूं। लेकिन कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तुम उदास क्यों हो रही हो बेटा? मुझे पता है बेटा कि दीदी जरूर तुमसे मिलने यहाँ जाएंगी। तुम उस घर में नहीं जा सकती तो क्या हुआ? हाँ, वो तो इस घर में आ ही सकती हैं, है ना? क्या माँ मुझसे मिलने यहाँ आएंगी? जरूर आएंगी बेटा। वो तुमसे बिना मिले रह पाएंगी भला?
बोलो। इंतजार करूंगी मोनी, माँ हाँ का बेटा। इंतजार करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। तेरी माँ के बुलाने से राधिका जरूर आएगी, आई एम श्योर। और तू जाएगा उसे लाने के लिए। जाओ ना करण, जाओ उसे घर वापस ले आओ। क्या हुआ करण, क्या सोच रहे? देखो करण, मैं बिल्कुल सीधा साधा इंसान हूँ। सारी जिंदगी हंस खेल कर काटना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि हमें इंसान का जन्म एक ही बार मिलता है, और अगर मौका मिलता है तो उसे कभी खोना नहीं चाहिए। और इंसान तो गलतियां करके ही सीखता है करण। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी पिछली गलतियां दोहराओगे नहीं। भैया, भाभी आपसे आज भी प्यार करती है और मुझे पता है आप भी। भैया, मैंने अपनी आंखों से आप दोनों का प्यार देखा है, अंडरस्टैंडिंग देखी है। सिचुएशन की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ दिनों के लिए दरार पड़ सकती है, लेकिन सारी जिंदगी के लिए सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है ना। सुनिए भैया, आप जरा आगे बढ़िए ना। आप आगे बढ़ के भाभी की तरफ हाथ बढ़ा दीजिए। अच्छा भैया, आप एक बात सोचिए। इतने सालों के बाद दार्जिलिंग में जाके भाभी के साथ अपनी मुलाकात होने के बाद भाभी अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल पीछे छोड़ के कोलकाता लौट आई है। क्यों लौट आई है? और कोलकाता वापस आके भाभी ने सेम क्रिएशन ज्वाइन कर दिया। क्यों? भैया, आप इन सब के पीछे की असली वजह समझना नहीं चाहते क्या? भाभी अपनी तरफ से काफी कदम आगे बढ़ा चुकी है। अब आपकी बारी है। आपको भाभी को वापस ले आने की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। देखिए, अगर राधिका वापस नहीं आना चाहती है तो मैं किस मुंह से उससे कहूंगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। करण, तुम अपनी ईगो को ना हटा दो। देखो, जो ईगो तुम्हारे अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, उस ईगो को तुम दूर हटा दो। तुम अपने दिल से पूछो कि उसे राधिका के साथ घर बसाना है या नहीं। समझ गए ना? और तुम्हारा दिल जो कहेगा तुम बस वही करना है। तो भैया, इस दूरी को और आगे मत बढ़ाइए प्लीज। हम लोग सब राह देख रहे हैं कि भाभी कब वापस लौट के आएगी। इस सेन परिवार में हंसी खुशी फिर से कब लौटेगी। सुनो ना भैया, प्लीज इस परिवार के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कुराहट वापस लाइए प्लीज। मुझे पता है कि अगर आप भाभी को जाके एक बार कहे ना, एक बार समझाए ना, भाभी जरूर आपके साथ वापस लौट आएगी। जाओ करण, जाओ। भाभी ने अपनी जिंदगी के 5 साल पीछे छोड़ के कोलकाता लौट आई है, और कोलकाता में वापस आके भाभी ने सेम क्रिएशन ज्वाइन किया। भाभी ने अपनी तरफ से काफी कदम आगे बढ़ाए हैं भैया। अब आपकी बारी है। ओह माय गॉड। एंजल, आप मुझे कभी कोलकाता घुमाने ले जाओगे क्या? जाऊंगी। कब? तुम तो रोज ऑफिस जाती हो। क्या गुस्सेल अंकल तुम्हें जल्दी घर आने देंगे क्या?
मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? नहीं बाबा, ऐसे ही। मैं तो अभी को बहुत जल्दी घुमाने ले जाऊंगी। क्यों अभी बेटा, मुझे भी घुमाने ले जाओगे ना? हम सब मिलके घूमने जाएंगे। ये लो, अभी ये दूध पीकर सो जाओ। सोने से पहले मैं अपनी एंजल से एक स्पेशल सॉन्ग सुनूंगा। एंजल, सुनाओ ना, सुनाओ ना। ठीक है, सुनाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। जल्दी इस दूध के ग्लास को फिनिश करना पड़ेगा। चलो फास्ट, पी लो, चलो। अरे आराम से क्या कर रहे हो बेटा? देखो पूरा फिनिश। अभी वो गाना सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, दे दो ये। लो। चलो उठो 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 उठो, चलो। मोनी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट कहाँ मोनी को? गुड नाइट। चलो। क्या चाची और रिनी सही कह रहे हैं? क्या क्या राधिका सच में मेरे लिए लौट कर आई है? तो क्या मुझे ही एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए? अब क्या कर रही होगी राधिका? मैसेज करके मैसेज करूं उसे? अगर रिप्लाई करती है तो समझूंगा कि वो लौटना चाहती है। एंजल, अभी नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है।
मैसेज करके कोई फायदा नहीं है, वो मुझे इग्नोर कर रही है। अगर मेरे लिए वापस आई है तो रिप्लाई तो करती। मेरे लिए राधिका के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। शायद कभी भी आपके पास वापस नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन मेरे दिल में आप ही थी, आप ही रहेंगे करण। मैं आज भी सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। वाओ ताई जी, क्या आज भाभी का पसंदीदा खाना बनाया जा रहा है क्या? हाँ रिनी, राधिका का सारा फेवरेट खाना आज मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। दीदी, मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप श्योर है ना वो आएगी? हाँ जयती, मुझे यकीन है कि वो आएगी। वो मेरा इनविटेशन कभी मना नहीं करेगी। पता है ताई जी, मैंने भी भाभी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या सरप्राइज रिनी? वो भाभी को आने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा। चलो बाबा, मेरे लिए तो अच्छा ही है। रिनी जिद करके बैठी थी कि राधिका नहीं आने से वो शादी नहीं करेगी। अब राधिका आ रही है तो शादी के लिए से राजी होना ही पड़ेगा। रिनी, अब रेडी हो जा। अरे पहले राधिका को आने दो, उसके बाद रिनी की शादी का देखना। इतनी सारी अरेंजमेंट्स देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। 5 साल के लिए इस घर के लिए मैंने इतना कुछ किया और राधिका के आने से पहले ही इतना कुछ शुरू हो गया, तो फिर आने के बाद क्या क्या होगा? नहीं नहीं, ये मैं किसी भी हाल में सच नहीं होने दूंगी। मुझे अभी निकलना पड़ेगा। और रोका नहीं जा रहा है। भाभी इतने दिनों से नहीं थी, इसलिए मैं किसी तरह ये सब रोक रही थी, लेकिन इस बार तो भाभी फाइनली वापस आ रही है और माँ ने भी बता दिया है शादी के लिए रेडी होने के लिए। अब तुम्हें यहाँ आके इस घर के सारे लोगों को मिलना ही पड़ेगा। अब हमारे रिलेशन के बारे में इस घर में सबको बताना ही पड़ेगा। अरे राधिका, क्या कर रही हो? लाओ मैं कर देती हूँ। क्यों उठ के आ गई हैं? और इसके अलावा आप तो रोज ही करती हैं। अभी तो चाय बन चुकी है मोनी। अरे तुम्हें ऑफिस जाना है, जाओ रेडी हो जाओ। मोनी, आज डॉक्टर देव यहाँ आ रहे हैं, लीजिए ना। अच्छा, अभी का चेकअप है ना आज। ओ अच्छा, सुनो, उन्होंने ऑपरेशन के बारे में कुछ बताया? हाँ, डॉक्टर देव कह रहे थे कि उन्होंने यूएस के कुछ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से बात की है। इनफैक्ट उनकी जान पहचान के एक हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है, बैठिए ना। हाँ। अभी का ट्रीटमेंट बहुत कम खर्चे में हो जाएगा, मतलब वो लोग राजी हो गए हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन तो भी मतलब अभी भी
70 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, मैं अरेंज कर लूंगी। सुनो ना, मेरी एक बात सुनो बेटा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी का नुकसान नहीं होने दोगी। मैं कह रही थी कि मेरे पास मेरे कुछ सेविंग्स हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम वो ले लो। नहीं मोनी, ये आप मुझसे मत कहिएगा। ये मैं ही कर लूंगी, पता है। एक्चुअली अभी मेरा एक ही सपना है, अभी को स्वस्थ करना। उसकी माँ से मैंने वादा किया है, मैं सारी जिंदगी अभी के पास रहूंगी। उसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सुनो। अच्छा करण बेटा, तुम रेडी हो ना? जाओ, जल्दी जाकर राधिका को ले आओ। हाँ, और सुनो ना, यहाँ सब कुछ अरेंज हो चुका है, अब और देर मत करना। जाओ। क्या हुआ? तुम इस तरह खड़े क्यों हो करण? तुम्हें वहां जाकर राधिका को लाना ही होगा। नहीं करण, तुमने बहुत देर तक अपनी मनमानी की है, अब और नहीं। जाओ, जाकर राधिका को ले आओ। मॉम, लेकिन आप श्योर है वो आएगी? हाँ, आई एम श्योर। अगर तुम राधिका को लाने जाओगे तो वो जरूर आएगी बेटा, ये मेरा भरोसा है। और देर मत करो बेटा, जाओ। ये क्या है? दरवाजा किसने खोला? ये देखो, मैं हूँ। तुम कौन हो? पहले बताओ, तुम कौन हो? किससे मिलने आई हो? मैं यहाँ राधिका से मिलने आई हूँ। अरे ओए, राधिका कहाँ है? हाँ, पहले मुझे बताओ क्या काम है? बाबा रे बाबा, इतना छोटा बच्चा और तेवर बड़ों जैसे। मैं एकदम छोटा नहीं हूँ, मेरा नाम अभी है। एंजल से मिलने के लिए पहले मुझे वजह बतानी पड़ेगी। एंजल? अब ठीक है, छोड़ो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, पकड़ो। तुम मुझे चॉकलेट क्यों दे रही हो? अरे क्यों, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लग रहा है इसलिए दे रही हूँ। ये लो, पकड़ो। जरूर कोई पर्पस होगा। बाबा रे बाबा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। ये राधिका का क्या लगता है? कौन आया है अभी? अरे दीदी। राधिका, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं? बस चल रहा है। मैं तो ये अच्छी खबर सुनते ही तुम्हारे पास भागी आई हूँ। कौन सी अच्छी खबर? यही कि तुम कोलकाता लौट आई हो, सेंट क्रिएशन ज्वाइन किया है। मॉम, राधिका ने इतने दिनों से हमसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की, उसके बावजूद आप कॉन्फिडेंट है कि वो वापस आएगी? राधिका इस परिवार का हिस्सा है। हमसे दूर रहकर भी वो हमारे भलाई के बारे में सोचती है। तुम्हारे डैड राधिका के पास ऑफिस ज्वाइन करने का प्रपोजल ले गए, इसीलिए वो राजी हो गई। तुम्हारे डैड की बात नहीं टाली। इसका मतलब है कि वो आज भी हमारे साथ पहले जैसे जुड़ी हुई है। करण, देखो मेरी तरफ। करण, तुम्हें राधिका को वापस लाना ही होगा। माँ की एक बात सुनो करण, जिद मत करो प्लीज। पता है राधिका, तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने के बाद से करण ने फिर से रूडली बिहेव करना शुरू किया है। इतने दिन तुम यहाँ नहीं थी तो वो ठीक ठाक था, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं था। इतने सालों में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं दिखाई उसने।
अच्छा राधिका, क्या ऑफिस में तुम लोगों की फिर से लड़ाई हो रही है? नहीं नहीं, दरअसल काम के अलावा हमारे बीच और कोई बात नहीं होती है। ठीक है, छोड़ो ये सब। तुम घर कब लौटोगी? दीदी, मैंने सेंट क्रिएशन ज्वाइन किया है सिर्फ अपना काम करने के लिए। नए सिरे से और कोई बंधन में मैं रहना नहीं चाहती हूँ। इस वक्त काम ही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो मैं आज इंश्योर करने के बाद यहाँ से जाऊंगी कि तुम ऑफिस के अलावा सेम परिवार में नए सिरे से एंट्री ना कर सको। ये क्या बात है? मैंने तो सोचा था कि तुमने सेंट क्रिएशन ज्वाइन किया है, इसके बाद तुम घर वापस आओगी। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? तुम घर वापस नहीं आओगी? पता है राधिका, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैंने तुम्हें हर पल मिस किया है। ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिस दिन मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। करण ने तुम्हारे साथ जो किया था वो मैं आज भी भूल नहीं पाई। लेकिन उसे देखो, उसमें कोई रिपेंटेंस ही नहीं है। उसे अपनी गलती समझ में ही नहीं आ रही और मानने को तैयार नहीं है। मैंने उसे कितना समझाया। पता है राधिका, मैं और बड़ी माँ चाहते हैं कि तुम उस घर में वापस लौट आओ, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है? अगर करण अपनी गलती नहीं मानेगा तो तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर उस घर में वापस लौटोगी। तुम बिल्कुल सही कर रही हो, बिल्कुल सही राधिका। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। बिल्कुल सही। अब मैं कह रही हूँ, इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है, इतने दिनों बाद आप इस घर में आई हैं। आइए ना, बैठिए ना, क्या खाएंगी बोलिए। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम उस घर में नहीं लौटोगी तो भी मैं यहाँ आती रहूंगी, अक्सर आती रहूंगी तुमसे मिलने। मैं समझ गया, आप नहीं चाहती कि एंजल वहां जाए। नहीं नहीं, राधिका वापस आएगी तो सबसे ज्यादा खुश मैं होंगी। मैं और राधिका दोनों बहुएं कितने मजे से रहती थी। इसके चले जाने के बाद तो मैं अकेली पड़ गई। आप मुंह से जितना भी कहे, दिल से बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे फूल समझा है क्या? और बच्चा समझ के गलती मत करना। एनीवे, एंजल मुझे छोड़ के वैसे भी कहीं नहीं जाती, और उस गुस्सेल अंकल के घर में एंजल को जाने नहीं दूंगा। अभी तुम करण को जानते हो क्या? बहुत अच्छे से जानता हूँ। दार्जिलिंग में मेरी एंजल को कितना डिस्टर्ब किया था। मैंने एंजल को गुस्सेल अंकल के हाथों से सेव किया है। अभी मैंने तुमसे कहा है ना, बड़ों से जुबान नहीं लड़ाने के लिए। क्या तुम गुस्सेल अंकल के घर जाना चाहती हो एंजल? सच सच बताओ तो। देख रही हो ना, एंजल वहां जाना नहीं चाहती, इसलिए कुछ नहीं कह रही। मॉम, आप चाहती हैं इसलिए मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, अगर राधिका ना कहती है तो मैं उसे दूसरी बार यहाँ आने के लिए नहीं कहूंगा। करण, तुम राधिका को सॉरी कहोगे। तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम राधिका से माफी मांगोगे। इससे तुम्हें अपनी माँ की इच्छा, हुक्म, जो कहना है कह सकते हो। 5 साल पहले राधिका की कोई गलती ना होने के बावजूद वो तुम्हारी गलती की वजह से घर छोड़कर चली गई। तुम अपनी गलती इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें उसके पास जाके अपनी गलती कबूल करके माफी मांगनी पड़ेगी करण। तभी तो राधिका को अपना खोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाएगा। करण, तुम उसे रिस्पेक्टफुली इस घर में वापस लेकर आओगे, बस।
अभी एक बार जोर से सांस लो। गुड बॉय। नॉर्मली छोड़ो। फिर से जोर से सांस लो और नॉर्मल छोड़ो। गुड। सब कुछ ठीक है, बिल्कुल फाइन। मैं फिट एंड फाइन हूँ ना डॉक्टर अंकल। 100%। अच्छा अभी अब मैं तुम्हारी एंजल के साथ कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। एंजल, फिर मैं मोनी माँ के साथ जाकर कहानी सुनूं? जाओ, लेकिन उसके पहले मुझे एक हाई फाइव देना पड़ेगा। जाओ, संभल के। राधिका, मैंने यूएस के उस नर्सिंग होम में अभी के बारे में बात की है। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 45 डेज में हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। डॉक्टर, सच में आपने हमारी कितनी हेल्प की है। अरे पहले अभी का ऑपरेशन तो सक्सेसफुली हो जाए। लेकिन राधिका, इसमें एक इशू है। अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद हमें वहां पे कुछ एडवांस अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। आप कोलकाता में जितने भी एनजीओज हैं उनके साथ बात कर लीजिएगा जो ऑर्फन बच्चों के लिए फंडिंग करते हैं। डॉक्टर, अभी ऑर्फन नहीं है। अभी ऑर्फन नहीं है। मैं हूं उसके साथ। अभी के ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं अरेंज करूंगी। अभी ऑर्फन नहीं है। That's great, but पैसों की रकम तो कम नहीं है और इतने सारे पैसे इतने कम समय में आप कहां से अरेंज करेंगी राधिका? एक्चुअली मैंने जॉब ज्वाइन की है सेन क्रिएशन में एज अ लीडिंग डिजाइनर। ग्रेट। इसका मतलब है कि आप मिस्टर करण सेन के पास वापस लौट गई हैं। दैट्स ग्रेट। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए ही कर रही हूँ। ये एक बड़े प्रोजेक्ट का काम है। वो ओवर होने के बाद मुझे जितनी रकम की जरूरत है वो मुझे मिल जाएगी। 45 डेज बाद मैं यूएस निकल जाऊंगी। मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए ही कर रही हूँ। 45 डेज बाद यूएस जाने का सारा इंतजाम हो जाएगा। पैसा? राधिका सिर्फ पैसों के लिए लौट आई है? राधिका, सेन क्रिएशन के साथ आपका रिलेशन बहुत पुराना है, तो सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन कर पाएंगी आप? सही कहा आपने डॉक्टर। सेन परिवार के साथ मेरा बहुत दिनों का रिश्ता है। उनसे दूर चले जाने के बावजूद मैं उन लोगों को बिल्कुल भूल नहीं पाई। माँ, पापा, छोटे चाचा, छोटी चाची, रीनी और करण सेन। करण सेन को मिस नहीं करती आप? राधिका, मैं जानता हूं यू स्टिल लव हिम, और फिर मैं आपको आज इतने सालों से जानता हूं और इसके अलावा मैं आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं राधिका, मिस्टर करण सेन के लिए आज भी आपके इमोशंस वैसे ही है, ठीक पहले जैसे ही है। एक सवाल पूछना था। ऑफ कोर्स। इतना कुछ होने के बाद भी आप वापस क्यों नहीं जा रही उनके पास?